शालू की नई नई शादी हुई थी। वो अपने पति राकेश के साथ जैसे ही घर में एंटर हुई वैसे ही राकेश की बुआ, फूफा, चाचा, नानी, मौसी, मौसी की लड़कियां, बुआ की लड़कियां सब की सब शालू की तरफ भागने लगी। उसकी जेठानी दूर खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा इन सबको अचानक क्या हो गया? जब मैं इस घर में पहली बार आई थी तब तो ऐसा नहीं हुआ था। शालू के अंदर ऐसा क्या है? मैं भी जरा जाकर देखती हूँ। उनका 2 माले का मकान था। जेठानी शालू की तरफ भागकर जा रही थी कि तभी नीचे से किसी की आवाज आई। मात्र 100 रुपए में एक से बेहतरीन 5 साड़ियाँ ले लो। अगर आप 5 साड़ियाँ खरीदती हैं तो इनाम भी निकल सकता है। देवरानी हो या जेठानी सब पहनेंगी मेरी सस्ती साड़ी, वो भी एक से एक बेहतरीन बनारसी साड़ियाँ। जेठानी 1 नंबर की लालची थी। वो शालू की तरफ जाते हुए अचानक बालकनी की तरफ मुड़ गई और बाहर आकर देखा तो एक फेरी वाला बहुत ही खूबसूरत सस्ती सस्ती साड़ियाँ बेच रहा था। अरे वो साड़ी वाले भैया, क्या सच में 100 की 5 साड़ियाँ बेच रहे हो? हाँ मैडम, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं। ये सभी साड़ियाँ सेकंड हैंड है। अरे जाओ जाओ भैया, नहीं चाहिए। इतनी भी लालची नहीं हूं मैं कि किसी दूसरे की उतरी हुई साड़ियां पहन लूं। शालू फिर से भागकर अंदर गई तो देखा कि सभी रिश्तेदार शालू के लंबे, खूबसूरत और घने बालों को देख रहे थे और उन्हें सहला रहे थे। राकेश बेटा, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। बहू अगर अपने बाल लहरा देना तो सच में घटा छा जाएगी। अरे बुआ, आप लोग तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। तभी बीच में उसकी जेठानी बोल पड़ी। शालू बिल्कुल सही कह रही है, आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। हम लोग क्या यहाँ गंजे खड़े हुए हैं? हमारे भी तो बाल हैं। तभी राकेश की मौसी ने कहा, जेठानी हो, जलन तो होगी ही। मुझे भला इससे क्यों जलन होने लगी? मैंने आज शैम्पू नहीं लगाया, वरना मेरे बाल तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या मस्त जोक मारा तूने बहू। अरे तेरे बाल और शालू के बालों में जमीन आसमान का अंतर है। जेठानी को बहुत जलन हुई। वो अपना मुंह सिकोड़कर अपने कमरे में चली गई। रात में उसने अपनी एक सहेली को फोन किया। सुन, तेरी नजर में कोई आदिवासी बाबा है क्या? मुझे ऐसा कोई आदिवासी तेल चाहिए जिससे मेरे बाल हद से ज्यादा लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएं। तुझे भी वही तेल चाहिए क्या? यार मैं तो कल जा ही रही हूँ तेल लेने। एक बाबा का पता चला है, उनके तेल से बाल अगले दिन से बढ़ने चालू हो जाते हैं। तू चलेगी तो अच्छा रहेगा, मुझे कंपनी मिल जाएगी। वाह, अच्छा हुआ मैंने तुझे फोन कर दिया। कल तू अपनी स्कूटी लेकर घर आ जाना। अगली सुबह जल्दी से उठकर जेठानी अपनी सहेली के साथ किसी बहुत बड़े घने जंगल के अंदर आदिवासी बाबा के पास पहुंच गई। आदिवासी बाबा ने उन दोनों को बाल लंबे घने करने के लिए एक बोतल में तेल दे दिया। बाबा, क्या आपके पास कोई ऐसा तेल है जिसे लगाते ही वो हमेशा के लिए गंजा हो जाए? तू पागल हो गई है क्या? गंजा होने वाले तेल का क्या करेगी तू? हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक ऐसा तेल है जिसे लगाते ही किसी के भी बाल जड़ से गायब हो जाएंगे। अरे वाह बाबा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बोतल वो वाला तेल भी दे दीजिए। बाबा ने उसे बाल झड़ने वाला भी तेल दे दिया। जब पैसे देने की बारी आई तब जेठानी ने कहा, यार मैं जल्दी जल्दी में अपना पर्स लाना तो भूल ही गई। ऐसा कर, तू मेरे भी पैसे दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। आज तक दिया है जो बाद में देगी। ये लो बाबा जी पैसे, चल चलते हैं। दोनों तेल लेकर अपने अपने घर आ गए। रात में जब शालू सो रही थी तब उसकी जेठानी चुपके से उसके कमरे में आई और बाल झड़ने वाला तेल उसके सिर में लगा दिया। अगली सुबह नहाते हुए शालू ने जैसे ही अपने सिर पर पानी डाला वैसे ही उसके सारे बाल उसके हाथ में आ गए। उसने खुद को आईने में देखा तो पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसके सारे बाल गिर चुके थे। ये सब क्या हो गया? मेरे इतने काले घने और सुंदर बाल टूट गए। मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। दीदी दीदी देखो क्या हो गया। चीखते चिल्लाते शालू बाहर आई तो बाहर उसकी जेठानी खड़ी थी, जो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तू अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड करती थी ना, इसीलिए ऊपर वाले ने तुझे गंजा कर दिया। अब यहाँ खड़े खड़े आंसू मत बहाओ। आज के बाद तू नीचे वाले माले में रहेगी। हाँ, टाइम पर ऊपर आकर खाना बना देना, वरना अपने मायके चली जाओ। शालू बेचारी सीधी सादी थी। उसने पहले खाना बनाया, फिर अपना सारा सामान लेकर नीचे वाले माले में चली गई। उसने अब आईना देखना बंद कर दिया था। दिन भर वो अपने कमरे में बैठकर रोती रही। बाहर ठंड का मौसम था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? वहीं दूसरी तरफ जेठानी ने जब खुद को आईने में देखा तो उसके बाल पहले से अब काफी लंबे और घने हो चुके थे। अब धीरे धीरे उसे अपने बालों पर घमंड होने लगा। शालू जल्दी से ऊपर आ और मेरे लिए चाय पकौड़े बना दे। सुनाई दिया कि नहीं? आ रही हूँ दीदी। जेठानी शालू से बिल्कुल नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उसका पति भी अब उसे भाव नहीं देता था। फिर एक दिन जेठानी की वही सहेली उससे मिलने उसके घर पहुंच गई। उसने नीचे शालू को देखा। शालू के घर में एक गंजी औरत कौन रहने आई है? ऊपर जाकर शालू से पूछ लेती हूँ, शायद कोई किराएदार होगी। उसने नीचे ही अपनी स्कूटी खड़ी कर दी और ऊपर शालू से मिलने पहुंच गई। तू यहाँ मुझसे पैसे मांगने आई है क्या? यार, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि तू मेरे पैसे नहीं लौटाने वाली तो मैं भला झूठी उम्मीद लेकर तेरे पास क्यों आऊंगी? तू मुझे ये बता कि तू बाल झड़ने वाला तेल क्यों लेकर आई थी? मेरे मन में अभी तक वो सवाल गूंज रहा था, इसीलिए मैं तुझसे पूछने चली आई। क्योंकि फोन तो तू मेरा उठाती नहीं है ताकि पैसे न देने पड़ जाए। सुन, किसी को बताना मत। दरअसल मेरी नई नई देवरानी जैसे इस घर में आई वैसे ही उसके लंबे घने और खूबसूरत बालों को देखकर सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करने लगे। मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको अपने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, इसलिए मैंने वो तेल खरीदा उससे बदला लेने के लिए। अब तो वो मेरे इशारे पर नाचने लगी है। कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। यार पागल है तू। देवरानी जेठानी में नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन ये तूने अपनी देवरानी के साथ बहुत गलत किया है। वैसे तेरी देवरानी है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे मैंने नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया है। उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, इसलिए वो बस एक नौकरानी की तरह इस घर में रहती है। ये सब सुनकर उसकी सहेली को बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले नीचे देखा था वही उसकी देवरानी होगी। खैर, उसकी सहेली वहां से निकल आई। फिर उसने बालकनी की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए वो चुपचाप शालू के कमरे में घुस गई और उससे बातचीत करने लगी। ये ऊपर आपकी जेठानी रहती है ना, मैं उनकी सहेली हूँ। उनसे मिलने आई थी तो सोचा आपसे भी मिल लूं। अच्छा, आप दीदी की सहेली हो? आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शालू चाय बनाने चली गई। इधर जेठानी की सहेली, ये तो अपनी जेठानी की बहुत इज्जत करती है। इतनी सीधी सादी लड़की के साथ उसने बहुत गलत किया। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। खैर, शालू चाय बनाकर लाई और दोनों पीने लगे।
तभी उसकी सहेली ने शालू को सारी सच्चाई बता दी कि वो गंजी कैसे हुई थी। उसके बाद जेठानी की सहेली ने शालू को एक प्लान भी समझा दिया। अगले दिन एक लड़की माया शालू के घर आई। शालू माया को लेकर अपनी जेठानी के पास चली गई। नमस्ते, मैं शालू की दोस्त हूँ। एक्चुअली जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस ब्रांड के लिए हमारी कंपनी को एक मॉडल की जरूरत है। पैसे भी खूब मिलेंगे और आप खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन एक शर्त है, उसके लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो पूरी तरह से गंजी हो। मैंने शालू से बात की तो उसने तो मना कर दिया। शालू की जेठानी तो लालची थी ही, उसने तुरंत हाँ कर दिया। अगले दिन उसने अपने सर पर भी बाल झड़ने वाला तेल लगा लिया और पूरी तरह से गंजी हो गई। शाम को जब शालू और उसकी सहेली उससे मिलने आए तब, देखिए हमें किसी मॉडल की जरूरत नहीं है, हमने तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए प्लान बनाया था। आपने जानबूझकर मेरी सहेली को गंजा किया ना, क्योंकि आप उससे जलती थी। ये सब तुम लोग को कैसे पता चला? इतने में वहां पर उसकी सहेली आ गई। ये सब इन लोगों को मैंने बताया। मेरी सहेली होकर तू उसका साथ दे रही है? अब तुझे पता चला एक स्त्री जब गंजी होकर समाज में रहती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। शालू मुझे माफ कर दे, ये सब मैंने जलन की वजह से किया। चलो उन बाबा के पास इसका इलाज तो होगा ही। हाँ ठीक है चल, मैं भी चलती हूँ, लेकिन हाँ इस बार अपना पर्स मत भूलना, क्योंकि शालू के पैसे भी तू ही देगी, क्योंकि गलती तेरी थी। हाँ इस बार मैं ही सारे पैसे दूंगी और रास्ते में सबको गोलगप्पे भी खिलाऊंगी। इसके बाद बाबा ने उन दोनों को एक ऐसा तेल दिया जिससे 1 महीने में ही उन दोनों के बाल पहले जैसे लंबे और घने हो गए। अब दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ प्यार से रहने लगी।